एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था, नोबिता नाम का एक लड़का रहता था। नोबिता बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन वह हमेशा नए नए खिलौनों और चीजों की चाहत करता रहता था। जब भी वह अपने दोस्तों को नए कपड़ों या खिलौनों के साथ देखता, तो उसका दिल उदास हो जाता और वह सोचता कि उसके पास ये सब क्यों नहीं है। एक दिन स्कूल से घर जाते समय नोबिता की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई, जिनका नाम बाबा जियान था। बाबा जियान गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत सादी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और वो सबके साथ प्यार और दया से पेश आते थे। नोबिता को यह देखकर हैरानी होती थी कि बाबा ज़ियान इतने सादे जीवन में भी कैसे इतने खुश रहते हैं। एक दिन नोबिता ने हिम्मत करके बाबा ज़ियान से पूछा, बाबा, आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? आपके पास तो ज्यादा चीजें भी नहीं हैं, फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे रहते हैं? बाबा ज़ियान मुस्कुराए और नोबिता के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, खुशी का रिश्ता चीजों से नहीं होता, बल्कि शुक्रगुजारी से होता है। जो कुछ हमारे पास है, अगर हम उसकी कदर करें और भगवान का धन्यवाद करें, तो हमारे दिल में सुकून और खुशी अपने आप आ जाती है। नोबिता को बाबा ज़ियान की बात समझ में नहीं आई, तो बाबा ने उसे एक कहानी सुनाई। कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह हमेशा ज्यादा की इच्छा करता था, लेकिन एक दिन मैंने एक छोटे से परिंदे को देखा जो आसमान में उड़ रहा था। उस परिंदे के पास ना कोई घर था और ना ही सामान, लेकिन फिर भी वह हर दिन खुशी से चहचहा रहा था। उस परिंदे ने मुझे सिखाया कि असली खुशी और सुकून चीजों में नहीं, बल्कि भगवान की दी हुई नेमतों को पहचानने और उनका शुक्रिया अदा करने में है। नोबिता ने ध्यान से बाबा जियान की बात सुनी और सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं। अगले दिन से नोबिता ने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों की कद्र करना शुरू कर दी। अपने माता पिता का प्यार, दोस्तों के साथ खेलना और यहाँ तक कि पक्षियों का गाना सुनना भी उसे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे नोबिता ने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगा है। अब जब वह अपने दोस्तों के नए खिलौनों को देखता, तो जलन के बजाय उनके साथ खेलने में खुशी महसूस करता और अपने छोटे से खिलौने के लिए भी शुक्रगुजार रहता। नोबिता को आखिरकार समझ में आ गया था कि असली खुशी हमारे पास मौजूद नेमतों की कद्र करने और उनका शुक्रिया अदा करने में है। उसने जान लिया कि भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई तोहफा दिया है, और जब हम इन नेमतों की कद्र करते हैं, तो हमारे दिल में सुकून और खुशी भर जाती है। सीख, शुक्रगुजारी वो तोहफा है जो हमें खुश और संतुष्ट बनाता है, चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी साधारण क्यों ना हो। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।